किसान भाइयों, क्या आपने अपने गन्ने की कटाई कर ली है? किसान भाइयों, गन्ने काटने के बाद कुछ जरूरी कार्य करने होते हैं। गन्ना काटने के बाद कौन कौन सा खाद डालें, कितनी मात्रा में डालें, जिससे कि हमारी जो पेड़ी होने वाली है गन्ने की, उससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिलिंग हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा फुटा हो सके। तो किसान भाइयों, आज हम इन सभी के बारे में बात करेंगे कि गन्ना काटने के तुरंत बाद कौन सा खाद डालें, पहला पानी कब दें, पानी कितने दिन बाद लगाएं, और किसान साथियों खाद कितनी मात्रा लें। तो किसान साथियों, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो किसान साथियों, बात करते हैं सबसे पहले कि गन्ने कटाई करने के बाद क्या करना चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले बात आती है कि आप लोगों को अपने खेत में चेक करना है कि आपके खेत में नमी है या फिर नहीं है। यदि आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी है साथियों, तो उस समय पर आप लोगों को साथियों अपने खेत को ऐसे ही खुला छोड़ देना है और उसमें कोई भी कार्य नहीं करना है। आपको 8 से 10 दिन के बाद उसमें खाद डालना है। खाद आगे साथियों इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन सा खाद डालना है। और दूसरी बात हमें यह याद रखनी है, यदि आपके खेत में नमी नहीं है तो किसान साथियों 8 से 10 दिन बाद आप अपने गन्ने के खेत की एक हल्की सिंचाई अवश्य करवा दें। आप ज़्यादा सिंचाई मत करवाएं, बिल्कुल हल्का साथियों हल्की हल्की सी सिंचाई अपने खेत की अवश्य करवा दें, क्योंकि किसान साथियों यदि उसमें नमी नहीं बनी रहेगी तो फुटाव ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। इसलिए किसान साथियों नमी होनी बहुत ही आवश्यक है। या फिर जब हम कोई खाद उर्वरक अपने खेत में डालते हैं तो नमी में ही कार्य करते हैं। यदि आप साथियों सूखे में खाद डालते हैं तो वो कोई कार्य नहीं करते। इसलिए आप अपने खेत में गन्ने में ध्यान रखें कि आपको गन्ने की फसल में नमी होना आवश्यक है। किसान साथियों, आप बात कर लेते हैं कि आप क्या करें। यदि आपके गन्ने की थोड़ा सा ज़्यादा साथियों ऊपर बन रहे हैं, गन्ने की कटाई आपने ज़्यादा ऊपर से कर रखी है, तो किसान साथियों कृपया करके उन खूंटों को किसी भी काटने वाले यंत्र से साथियों उनको मिट्टी जुताई करके बराबर कर लें, तभी आप एक अच्छी पैदावार ले पाएंगे। यदि खूंटे ज़्यादा बन रहे हैं तो किसान साथियों उसमें ज़्यादा अधिक 2 या 3 4 गन्ने बन पाएंगे। लेकिन यदि साथियों मिट्टी बिल्कुल नीचे से मिट्टी के नीचे से की सतह से आपने गन्ना काटा तो उसमें 8 से 10 कल्ले बनेंगे। तो इसलिए किसान साथियों आप अपने गन्ने की कटाई बिल्कुल खूंटे से करें। जो गन्ने आप कटाई करते हैं मिट्टी से सतह से मिला करके करिए। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं कि समय पर कौन सा खाद हमें डालना आवश्यक होता है, कौन सा खाद हम कितनी मात्रा में डालना चाहिए। किसान साथियों, जितने भी हम खाद फर्टिलाइजर डालते हैं पौधे गन्ने में, पौधा गन्ना उन सभी को ग्रहण कर लेता है। और इस समय पर हमारे जो खेत में साथियों गर्मी बननी बहुत ही आवश्यक है। हम अपने खेत में जितनी ज़्यादा गर्मी बनाएंगे उतनी ज़्यादा साथियों बात करें तो हमारे जो गन्ने बनेंगे साथियों उतने ही ज़्यादा बनेंगे। किसान साथियों, ठंड का मौसम भी जाने वाला है, धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन अभी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा ठंडी है साथियों। तो किसान साथियों आपको अपने खेत में क्या करना है साथियों, गर्मी बनाने के लिए आपको एक बैग पूरा यूरिया का ले लेना है। किसान साथियों यूरिया 45 किलोग्राम का बैग आता है, आपको एक बैग पूरा यूरिया का ले लेना है। और इसके साथ आप लोगों को लेना होगा 6 से 7 किलोग्राम साथियों सल्फर आप लोग पाउडर फॉर्म वाला ले लें। दानेदार यदि आप लेते हैं तो उसको साथियों घुलने में समस्या रहेगी, इसलिए पाउडर फॉर्म वाला सल्फर ले लें। किसान साथियों सल्फर का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह आपके साथियों एक तो इसका फायदा ये होगा कि आपके गन्ने की फसल में किसी भी प्रकार के फंगस को नहीं लगने देगा, और दूसरा इसका जो कार्य होगा वो होगा साथियों कि ये हमारी मिट्टी को मुलायम बना देगा, जिससे कि हमारे जो कल्ले निकलेंगे वो बड़ी आसानी से साथियों गन्ने से बाहर निकल आएंगे। और यूरिया हमारे खेत में इतनी ज़्यादा गर्मी उत्पन्न कर देगा कि जिससे कि साथियों उसमें ज़्यादा फुटा होगा और टिलरिंग बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लग जाएगी। किसान साथियों इसके साथ ही आपको लेना है 8 से लेकर के 10 किलोग्राम लगभग साथियों आपको सागरिका लेनी है, एको कंपनी की। किसान साथियों यह आपको इस सोसाइटी में मिल जाएगी। इसमें साथियों बहुत सारे थोड़े थोड़े पोषक तत्व तो मिले होते हैं जो कि हमारे गन्ने का फुटाव जो होता है साथियों किसी भी फसल के फुटाव के लिए साथियों जब उसकी शुरुआती अवस्था होती है उस समय पर बहुत ही आवश्यक खाद होता है। इसलिए आप 8 से 10 किलोग्राम सागरिका खाद ले लें। और किसान साथियों इस समय पर गन्ने की फसल में रोग लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो बुआई के समय पर एक हल्का कीटनाशक अवश्य ले लें। हल्के कीटनाशक के रूप में आप फिप्रोनिल 0.6% ले सकते हैं 4 किलोग्राम प्रति कड़ी। यदि इसे नहीं लेना चाहते तो इसकी जगह पर आप कार्टा हाइड्रोक्लोराइड भी ले सकते हैं, जीआर फॉर्मुलेशन वाला। आप इन चारों को मिक्स करके साथ यूरिया 50 किलोग्राम, सल्फर 6 से 7 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम आप सागरिका खाद ले लें, और के साथ साथियों 5 से 6 किलोग्राम आप रिजेंट, इन चारों को मिक्स करके साथियों अपने गन्ने काटने के बाद अपने खेत में बिखराव करवा दीजिए। और किसान साथियों अपने खेत की सिंचाई साथियों अपने खेत की अच्छी तरीके से जुताई करवा दीजिए। यदि आपके खेत में साथियों नमी नहीं है तो आप एक सिंचाई अवश्य करवा दें साथियों। यदि आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी है तो साथियों आपको सिंचाई करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसान साथियों खाद डालने के बाद अपने खेत की अच्छी तरीके से जुताई अवश्य कर दें, क्योंकि किसान भाइयों आप जुताई करते हैं तो वह खाद मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे और मिट्टी से हमारा गन्ना जो है पोषक तत्वों को लेना ग्रहण कर देगा। इस तरीके से हमारा गन्ना को जो फुटाव है बहुत ही अच्छी तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगा।
आप कुछ दिनों में इसका रिजल्ट देखेंगे कि आपके हर गन्ने की फसल में 8 से 10 कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे, फसल आपकी हरी भरी रहेगी और जो आपका पेड़ी गन्ने का वजन होगा, पेड़ी गन्ने की जो पैदावार होगी उसमें कल्लों की मात्रा होगी वो बहुत ही शानदार तरीके से चलने लग जाएगी। तो किसान साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मिलते रहे नेट